में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। करोड़ों की भूमि जब्त करने के लिए ईडी पहुंची थी। कानपुर रोड से स्कूटर इंडिया के सामने ही जमीन जिस पर कार्रवाई की गई है, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर रोड से स्कूटर इंडिया के सामने है जमीन जिस पर कार्रवाई ईडी ने की है। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर भी टीम साथ में लेकर आई थी, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की जमीन पर जो अवैध रूप से अर्जित की गई है उस पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की टीम पहुंची। कानपुर रोड से स्कूटर इंडिया के सामने ये जमीन है जिसे ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर की टीम भी साथ में लेकर ईडी की टीम पहुंची थी। अमेठी के गौरीगंज तहसील के हनुमान तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संसद में राहुल गांधी पर हुई बयानबाजी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। ये पुतला हमारे जननेता श्री राहुल गांधी जी को लेकर संसद में आपत्तिजनक जाति सूचक शब्द बोले हैं। राहुल गांधी जी की जात पूछ रहे हैं। अरे अनुराग ठाकुर जी वो राहुल गांधी हैं जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं, जिनके परिवार के लोग बलिदान दिए हैं, जो जब हमारे सबके एज में थे। राहुल गांधी जी अपने पिताजी अपने दादी जी को खो दिया, वो खानदान के लोग हैं जो देश में पूरे भारत जोड़ो यात्रा करके, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके लोगों का जोड़ने का काम किए हैं। आप ऐसी आपत्तिजनक शब्द बोल के राहुल गांधी जी का क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी की जाति आपको जानना है? राहुल गांधी जी की जाति गरीबों की जाति है। राहुल गांधी जी की जाति आदिमानवों की जाति है। राहुल गांधी जी की जात ब्राह्मणों की है। राहुल गांधी जी की जात ठाकुरों की है। सही खबर गाजीपुर से है, जहां स्थित एक स्कूल में बगैर पंजीकरण के गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं। स्कूल में 2 बसें समेत 4 गाड़ियां हैं। बच्चों के आवागमन में इस्तेमाल हो रही ये गाड़ियां ऊपर से चकाचक नजर आ रही हैं, लेकिन कानूनी रूप से इन गाड़ियों के संचालन में झोल ही झोल है। फिटनेस पोल्यूशन सर्टिफिकेट की बात तो दूर, किसी भी गाड़ी का ARTO से पंजीकरण तक नहीं है। बगैर किसी दस्तावेज के ये गाड़ियां स्कूल छात्र छात्राओं को ढो रही हैं। ऐसे में जहां बच्चों की जान पर लगातार जोखिम बना हुआ है, वहीं जिम्मेदार ARTO विभाग मामले को लेकर बेपरवाह नजर आ रहा है। जी, हम लोग के द्वारा सब तरह की कार्रवाई की जा रही है कि जो जिले में स्कूल्स हैं उसमें स्कूल व्हीकल्स जो हैं वो फिटनेस परमिट और जो भी रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए उसके साथ चलें। इसके लिए हम लोग बहुत तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जो एवरग्रीन पब्लिक स्कूल है या कोई भी स्कूल है, अगर हम उस एवरग्रीन की बात करें तो वहाँ पे जितनी भी गाड़ियां हैं मैंने सारी चेक की है, और जिन 4 वाहनों की आप बात कर रहे हैं उनको मैंने कम से कम 5-6 बार चालान किया है और 2 बार सीज किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में दिक्कत ये आ रही है कि सारे थानों में पानी भर गए हैं, महाराजगंज में और जगह जगह, तो अभी तुरंत में व्हीकल सीज नहीं हो पा रही है। लेकिन आप अगर डेटा उठा के देखेंगे तो एक व्हीकल जो फिटनेस फेल है उसको मैंने कम से कम 10 बार चालान किया है, 12 बार चालान किया है। सबको नोटिस भेजी गई है, सबको कॉल किया गया है, सबके जितनों के फिटनेस फेल है सबको सस्पेंड किया गया है। और मेहताब आलम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहताब, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? कितने लंबे वक्त से बिना फिटनेस के, बिना किसी दस्तावेज के गाड़ियां अवैध रूप से संचालित हो रही है स्कूल में? जी, आपको बता दें कि ये चौकिया गाजीपुर में पड़ता है, जहां पर एवरग्रीन पब्लिक स्कूल है, जहां पर जो है आप देख सकती हैं किस तरह से गाड़ियां चकाचक है, पूरी फुल मेंटेनेंस के साथ चलाई जा रही हैं। और साथ ही ये चारों गाड़ियां जो है काफी दिनों से जो है इसके पंजीकरण नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही जो है स्कूल के प्रबंधक की भी है कि वो इस तरह का जो है काम कर रहे हैं। बच्चे तमाम जा रहे हैं, जहाँ पे जो है RTO विभाग जो है नकेल कसने का पूरा काम कर रहा है। कोई भी गाड़ी का जो है बगैर कागज देखे वो किसी को पास नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं RTO ऑफिस का भी ये जिम्मेदारी है कि जो इस तरह की गाड़ियों को तुरंत उनको देखना चाहिए कि वो गाड़ियां जो है किस तरह से सड़क पे धड़ल्ले से चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्य है ये।
जी, यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई अब हुई है, सील करने की कार्रवाई हुई है, ऐसे कितने स्कूल्स हैं गाजीपुर में जहां बिना फिटनेस के ये स्कूल वैन संचालित हो रही है, बसेस संचालित हो रही है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? जी आपको बता दें कि अभी तक हमारे जहाँ तक ये कहना है कि अभी तक जो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग भी हम उसको कहेंगे, क्योंकि जो है अभी तक इन गाड़ियों का अभी तक कोई भी चालान कागज नहीं चेक किया जा रहा है, ना इन गाड़ी को चालान काटा जा रहा है और धड़ल्ले से जो है इनको परमिट दे दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब इसके अधिकारियों की जांच होनी चाहिए कि इस तरह के जो भी दोषी लोग हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करके उस गाड़ी को सीज करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मेहताब जानकारी के लिए। बस्ती में श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त दूर दूर से पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं कांवड़ियों की बात करें तो कांवड़ियों का एक जत्था अयोध्या से जल लेकर पैदल बस्ती के बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो शिव भक्त बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर पर अयोध्या से सरयू का पवित्र जल पैदल लाकर चढ़ाएगा, उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भक्तिमय गीतों से माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। कम से कम 2000 पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। बचपन से बड़ी दीवार की भोलेनाथ को बहुत मानते थे, प्रभु जी को। जब हम बहुत छोटे थे तो मान लीजिए किसी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया मिलता था तो हम पिंडी खरीदते थे और तुलसी जी में लगा देते थे, मतलब किसी के तुलसी जी में हम जाके लगा देते थे वो। तो मतलब एक बुजुर्ग बोला कि अरे भाई जब पिंडी लगा रहे हैं मट्टी का गल जाएगा, लगाना हो तो कोई सांप वाला वैसा पिंडी लगाओ कि गले न। तो हम विचार रहे थे कि जहाँ पिंडी लगावे कि जब हमारा ऊपर ज़्यादा हो जाए तो पिंडी देखें कि वैसे है। तो फिर हम पत्थर वाला पिंडी खरीदना चालू करें, सांप वाला। और हर जगह हर गांव में जैसे मुंडेरवा बाजार से लेके हारा उमरी और सब गाय जीना ये सब जो गाँव में हम लगा देते थे चुपके से दूसरे तुलसी जी में, और जाके बार बार देखते थे। तो हमारी दीवानगी ऐसे भोलेनाथ की ऐसी कृपा हो गई कि भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि हम जल उठाना चालू कर दिया ऐसे शंकर जी का ऐसे सादे रूप में। तो फिर हम मेकअप करना चालू कर दिया, फिर मेकअप करके चले। पहले बस्ती से उठाए भदेश्वर नाथ, फिर अयोध्या से बहुत लगाव हो गया प्रभु जी का, केदारनाथ का ना जान लीजिए कि हाथ हो गया कि समझ लीजिए कि एकदम नज़दीकी पहुंचा दिए प्रभु जी कि अब यही काम करना है। बड़ी गरीबी थी, स्थिति इतनी खराब थी, सब मज़ा लेते थे, अभी बड़ी मज़ा लेते हैं। लेकिन हमारा कहा लक्ष्य कि पूरी दुनिया में सब जान जाए कि कोई मनोज सोनी नाम का है, पूरे विश्व में जानकारी हो जाए कि कोई महादेव जी का भक्त है। अन्य माध्यम से जो कांवड़िया आते हैं यहाँ, उनका आज रात 12 बजे के बाद से वहाँ भदेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जगह जगह जो पुलिस फोर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई है, पूरे जोन से पुलिस बल बुलाया गया है। यहाँ लगभग 2000 का पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है, PSC डिप्लॉय किया गया है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से हम निगरानी कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हमने इसको टोटल को 10 जोन और 19 पुलिस सेक्टरों में विभक्त करके और ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। कुल मिलाकर के हमारा मकसद ये है कि जो श्रद्धालु एक पवित्र मकसद के लिए पवित्र यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से वो पूरी हो सके, किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं के साथ साथ जो अन्य इस अलग बगल के जो भी सराउंडिंग वाले लोग हैं उन व्यक्तियों को भी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है, उचित रूट दिया गया है। और से भी अपील करना चाह रहे हैं कि ये जो भी व्यवस्था वो देख रहे हैं, ये व्यवस्था उनकी सुख सुविधा और सुरक्षित यात्रा को पूरी करने के लिए बनाई गई है। इसलिए पुलिस और प्रशासन के लोगों द्वारा जो भी आदेश निर्देश बताया जा रहा है उसका अक्षरशः पालन। बढ़ते आगे, दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत के बाद अब पूरे देश के कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी चल रही है, जिससे वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जमीनी हकीकत पता चल सके। वहीं कानपुर देहात का शिक्षा विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक और उनकी टीम लगातार जिले के कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी में जाकर रजिस्ट्रेशन और व्यवस्थाओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं के आने जाने के रास्ते, फायर सेफ्टी मानक, फायर के NOC समेत सभी दस्तावेजों की जांच हो रही है। आज हम लोगों ने सवेरे 10 बजे से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के निरीक्षण शुरू किए।
पहले हम लोगों ने अकबरपुर में 7-8 कोचिंग्स देखी, जहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे कम जगह में ठूस करके भरे गए थे। वहाँ पर ना ही कोई ऑल्टरनेटिव एग्जिट था, ना ही फायर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी इनको जारी हुई थी। एक आध कोचिंग सेंटर्स तो बेसमेंट में चल रहे थे, उनको भी हम लोगों ने नोटिस जारी करना है। उसके बाद हम लोग पुखराया गए, वहां पर भी हर गली में 3-3, 4-4 लाइब्रेरीज चल रही थी। उनके भी नॉर्म्स कोचिंग सेंटर वाले ही हैं, लेकिन उनके द्वारा ना कहीं रजिस्ट्रेशन किया गया था, ना ही उन्होंने किसी से कोई अनुमति प्राप्त की थी। एक तरह से अवैध लाइब्रेरी चला रहे हैं वो लोग। और सही बात यह है कि वहां पर ना ही बच्चों की सुरक्षा का कोई पालन किया जा रहा है, ना ही ऑल्टरनेटिव एग्जिट है, ना ही फायर सिस्टम का उनके पास एनओसी है। हम लोग सबको नोटिस जारी करेंगे और उनको कहेंगे कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग यहाँ पे संचालित ना। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद हरकत में आई यूपी सरकार के निर्देश पर रायबरेली जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। डीएम हर्षिता माथुर ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण और मजिस्ट्रेट की टीमें बनाकर बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की जांच की। सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने कई जगहों पर छापा मारा, जिस दौरान टीम को कई कोचिंग सेंटर्स बंद मिले, जहां से टीम बैरंग लौट गई। वहीं एक लाइब्रेरी बेसमेंट में संचालित मिली, जिस पर कार्रवाई किए जाने की बात की जा रही है। देखिए, ये निर्देश हम लोगों को प्राप्त हो गए हैं और इसके क्रम में पूरे समस्त जनपद में विकास प्राधिकरण के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे लोकल एसडीएम के माध्यम से इन सभी चीज़ों को चेक कराया जा रहा है कि जहाँ पर भी जो बेसमेंट बने हुए हैं उनका उपयोग वास्तविक रूप में सही जो मानदंड है उनके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जहाँ उसके विपरीत हो रहा है वहाँ पर हम लोग कठोर कार्रवाई करें। उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण दोनों के माध्यम से जाँच दल गठित करके इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद उन्नाव प्रशासन का एक्शन भी जारी है, जिसके तहत शहर के मॉल, हॉस्पिटल्स, होटल, बैंक और कोचिंग संस्थानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जांच टीम में नायब तहसीलदार पीयूष भार्गव, फायर एसएचओ समेत कोतवाली प्रभारी मौजूद रहे। वहीं जांच के दौरान भवनों में खामियां पाई गई, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर जांच टीम डीएम को देगी। डीएम साहब की जिलाधिकारी महोदय की ओर से एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें हमारे श्रीमान मुख्य उन्नाव में बिजली विभाग के खिलाफ जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिजली विभाग के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 4 महीने से जनता परेशान है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने उन्नाव हरदोई रोड पर जाम किया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने जनता को समझाने की कोशिश की और जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि बांगरमऊ विधानसभा के न्यू कटरा मोहल्ले में पिछले 4 महीने से बिजली सप्लाई नहीं मिल रही है। दिन की है, एक ऑपरेशन थी भाई, लाइट आज 4 महीने दिन आई जा रही है और हम लोग परेशान भाई जा रहे। चलो हम लोग काट दे और नातिन हमारी 3 दिन की कैसे नातिन का अपने रखकर रोड पे अपने नातिन को बुलाते हैं। हम लोगों को 4 महीने से लाइट नहीं मिल रही है। इससे पहले कहीं एप्लीकेशन वगैरह दी आपने? नहीं दिया, क्योंकि चेयरमैन हमेशा रोक देता था, लाइट आ जाएंगे, एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। फिर चेयरमैन से क्या कहा आपने? चेयरमैन से हमने कहा कि भैया लाइट नहीं आ रही, तो कहें कि सिर्फ तुम्हारे घर में लाइट नहीं आ रही, क्या और कोई घर में आ रही? तो बार बार मेरे पास फोन क्यों करती हो जब हमारे लाइट से कोई संबंध नहीं है? भाई अध्यक्ष आप हो, चेयरमैन आप हो, किससे कहेंगे जाके? ऐसे तो इंसान मर जाइए गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी हम कोई भी अधिकारी हो अपने घर के लाइट काट के और देखो 2 घंटे, देखो बीवी बच्चे कैसे क्या करते हैं। हम लोग रात दिन गर्मी में तरसते हैं, रात बत्ती नहीं आती, पानी को तरसते हैं। बोलेंगे कि सरकार ने मना कर रखा, या क्या मोदी योगी कहते हैं पैसा करो। रायबरेली में 10 अगस्त से 2 सितंबर तक पूरे जिले में आइडिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले की 28,37,000 जनसंख्या को
फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आइडिया अभियान जिले के 15 ब्लॉक्स में चलाया जाएगा। बढ़ते आगे रुक करेंगे बाराबंकी से खबर का, जहां एक मासूम बच्ची से स्कूल वैन चालक का छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जहां घटना की जानकारी बच्ची के परिजनों ने स्कूल प्रबंधक को दी और लेकिन स्कूल प्रबंधक की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराज परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये बाबा जगजीवन दास में हमारी लड़की पढ़ती है और यहाँ गाड़ी चालक वैन ड्राइवर प्रदीप कुमार ज्योतिपुरा में रहता है। ये जो है बच्चों से बदतमीजी कर रहा था, रास्ते में गंदी गंदी बातें कर रहा था, उसको बैड टच कर मतलब हाथ इधर उधर लगा रहा था। 11-10 साल की बच्ची है और हमने प्रबंधक को भी जानकारी दी थी। उसके बाद प्रबंधक बाबा जगजीवन दास के ना तो अभी तक कोई स्कूल से आया है ना कोई जो है कार्रवाई की। फिर मैंने थाने में तहरीर दी उसके खिलाफ और मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण ने 3000 किसानों को नोटिस भेजा है। यमुना प्राधिकरण का कहना है कि किसानों ने मुआवजा लेने के लिए भूखंडों पर ज्यादा निर्माण किया है। आपको बता दें कि जिन जमीनों पर किसानों ने टिन शेड बनाए हुए हैं उन्हें यमुना प्राधिकरण अभिग्रहण करेगी। वहीं यमुना प्राधिकरण ने किसानों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ एक धारा 10 का प्रोसेस है कि हम अथॉरिटी के नोटिफाई एरिया में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होने देते। फिलहाल जो सेकेंड और थर्ड फेज के गांव हैं जिनमें आया था, हम लोगों के यहाँ से उस पर नोटिस जारी हुआ है अभी कि मतलब जिससे कि लोग उसका आगे कंस्ट्रक्शन न करें। उसमें एक कमेटी के थ्रू मान लीजिए कि एसडीएम साहब की भी प्रॉपर उस पर रिपोर्टिंग आई हुई थी और विथ फोटोग्राफ्स है तो, और वो उचित भी है चूँकि पहले चरण के किसी गांव में हम लोगों ने जितना भी पैसा दिया था उससे 6 से 7 गुना ज़्यादा उस पर आ रहा है। ये विषय जिला प्रशासन का है बट अथॉरिटी की भी अपनी लाइबिलिटी है। तो एसडीएम साहब के यहाँ से जो भी वो आए थे फोटोग्राफ्स आए थे वो आया था तो उस पर वो हमारा भी प्रोसेस है, उनका जॉइंट प्रोसेस है। तो उस पर हम लोगों ने नोटिस जारी किए हुए हैं, उनकी सुनवाई चल रही है। आपके माध्यम से बस ये रिक्वेस्ट है कि चूँकि ऑलरेडी सैटेलाइट इमेज में ड्रोन सर्वे में हम लोग उन एरियाओं को पहले से ही कवर करके। हरदोई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अधिवक्ता हत्याकांड में शामिल एक शूटर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान शूटर गोली लगने से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार रात को वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मल्होत्रा की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं एसपी ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। 30 जुलाई की देर शाम को कोतवाली शहर थाना क्षेत्र में एक वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मल्होत्रा की उनके घर में बदमाशों ने घुस के हत्या कर दी थी। इस घटना के खुलासे के लिए हरदोई पुलिस की मल्टीपल टीम्स लगी थी। हमारे वरिष्ठ अधिकारी निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज की एनालिसिस की जा रही थी, मल्टीपल मोबाइल नंबर्स की सीधे एनालिसिस की जा रही थी। इसी आधार पे तथा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पे कुछ व्यक्ति चिन्हित किए थे हरदोई पुलिस ने। उसमें आज एक व्यक्ति की तलाश में पुलिस आई थी तो उस व्यक्ति ने चेकिंग के दौरान पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा फायर बैक किया तो उसके पैर में गोली लगी है। इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसका नाम नीरज है और ये वन ऑफ द शूटर्स था जो मर्डर हुआ था वरिष्ठ अधिवक्ता का। इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इसको अस्पताल में भेज दिया गया जहाँ स्थिति सामान्य है। अन्य लोगों की तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाकी अभियुक्तों को भी हरदोई पुलिस शीघ्र गिरफ्तार करेगी। बाकी डिटेल्स बाद में शेयर किया जाएगा। अब रुक करेंगे उन्नाव से खबर का, जहां दही थाना क्षेत्र में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां मैजिक और पिकअप की टक्कर में 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं हादसे की चपेट में आने से एक बाइक सवार भी घायल हुआ है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में
भर्ती कराया है, जहां 2 की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें इलाज के लिए कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम उन्नाव से जा रहे थे अजगैन माइजिक से, टक्कर गए वो छोटा हाथी वाला उधर से लखनऊ से आ रहा था, डिवाइडर पार करके ये बाजू आ गया उसको। कहाँ पे घटना हुई? ये दहेज चौकी के आगे। हम 6 लोग। बढ़ते हैं आगे। श्रावण मास की शिवरात्रि का पर्व आज बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सहारनपुर में भगवान शिव के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हालांकि कावड़ लेकर आए शिव भक्तों का जलाभिषेक दोपहर बाद शुरू होगा। अभी शिवरात्रि का व्रत रखने वाले श्रद्धालु ही शिवालयों में भगवान शिव को जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। वहीं HNN की टीम सहारनपुर के प्रसिद्ध महाभारत कालीन शिव मंदिर श्री बनखंडी महादेव मंदिर पहुंची, जहां सुबह 4 बजे से ही शिव भक्त भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक कर रहे हैं। जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है महाकाल के दरबार में। आज श्रावण मास की शिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में जो शिव भक्त हैं वो शिवालयों का रुख कर रहे हैं। शिवालयों में पहुंच भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं भी सहारनपुर में मौजूद हूं और सहारनपुर के एक ऐसे शिवालय में जो काफ़ी मान्यता रखता है। बनखंडी महादेव मंदिर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और अगर आप इस शिवालय को देखेंगे तो सुबह से ही जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो भगवान शिव हैं वो पिंडी रूप में स्थापित हैं। आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो है पिंडी रूप में स्थापित भगवान शिव को जो भक्त हैं वो जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवरात्रि का समय जो पर्व है उसमें जो शिवरात्रि के जो लोग व्रत रखे हुए हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी जो कावड़ की यात्रा करके आए हैं वो शाम में 3:29 पर चतुर्दशी लगेगी, उस समय जलाभिषेक करते नजर आएंगे। अभी भी फिलहाल त्रिदोषी है तो उसमें जो शिवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं वही जो है अभी जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। बाहर की तस्वीरें लेकर चलेंगे, पंडित जी से बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि आखिरकार आज की तिथि कितनी महत्वपूर्ण है। बातचीत करने के लिए बाहर चलते हैं और आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं कि आखिरकार ये मंदिर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस समय यहाँ पर पांडवों को अज्ञातवास हुआ था उस समय जो है यहाँ पर सहदेव रुके थे। उन्होंने जो है इससे यहाँ सिरसवन था और सिरसवन में यहाँ पर पूरा पूजा आराधना की थी और यहाँ पर जो है भगवान शिव को उन्होंने पिंडी रूप में स्थापित किया। जब से कहा जाता है कि यहाँ पर पिंडी रूप में भगवान शिव स्थापित हैं, जन कल्याण करते हैं। पुलिस व्यवस्था की अगर बात करूँ तो पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि सहारनपुर SSP जो रोहित साजवान है उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि तब जो शिवालय है उनमें लगातार पुलिस तैनात रहेगी। वह फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो वो लगातार तैनात हैं। यहाँ पर जो कमेटी है वो कमेटी लगातार जो है यहाँ पर बैठी हुई है। एक एक जो कावड़िए हैं उनको बताया जा रहा है कि शाम के समय जल होगा और जो शिवरात्रि के व्रत रखने वाले हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। बातचीत करेंगे यहाँ के जो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम? विजेंद्र मोगा। मोगा जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि का पर्व है और शाम से जो है जो कावड़िए हैं वो भी जलाभिषेक करना शुरू कर दें, कैसी व्यवस्था है? मंदिर कमेटी की पूर्ण व्यवस्था है। कावड़ियों के रुकने के लिए भंडारे की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, सभी व्यवस्था बनखंडी महादेव मंदिर कमेटी द्वारा की गई है और सभी भक्त बहुत सुगमता से जल चढ़ाए उसके लिए पूरे बनखंडी महादेव के सभी वॉलंटियर यहाँ कल से ही तत्पर हैं और बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धापूर्वक से यहाँ जल चढ़ रहा है। ये अपने जिले के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में एक मंदिर है बनखंडी महादेव, इसकी बहुत महिमा है और जो भी भोले का पुजारी, भोले का भक्त यहाँ अपनी मुराद लेकर पहुँचता है उसकी मुरादें यहाँ से पूरी होती है। इसलिए यहाँ विशेष जलाभिषेक के दिन बहुत बड़ी भीड़ और बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पहुँचते हैं और पूरी कमेटी पूरी तत्परता के साथ आने वाले सभी शिव भक्तों के सेवा में हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है। ये बनखंडी महादेव मंदिर के जो अध्यक्ष हैं इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी मुराद पूरी होती है। व्यवस्था की चाक चौबंद किए जा रहे हैं। शाम से यहाँ पर जो है जो कावड़ यात्रा लेकर आए हैं उनकी जो है जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। पुजारी भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, कैसे देखते हैं आज का, क्योंकि तिथि कितनी महत्वपूर्ण है और किस समय से किस समय तक जलाभिषेक होगा? बोलो शंकर भगवान की जय, बनखंडी महादेव की जय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी जो शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्त हैं सुबह 4 बजे से भक्तों का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं।
कांवड़ का जो जल लाने वाले हरिद्वार से आ रहे हैं भक्तगण 3:29 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी और सायकाल सूर्यास्त के घंटे बाद तक जलाभिषेक होगा कांवड़ जल से। हमारे यहाँ पर मंदिर पर दूर दूर से भक्तजन आते हैं, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, यूपी के तो लगभग दूर दूर से आकर के भगवान के दर्शन कर अपनी मनोकामना के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। बताते हैं जिस समय पांडवों को अज्ञातवास हुआ था उस समय सहदेव जी यहाँ पर रुके थे। यहाँ पर सिरस नाम वन के नाम से जंगल था। भगवान शंकर की आराधना सहदेव जी ने की थी और उन्होंने यही वरदान मांगा था कि आप जन कल्याण के लिए पिंडी रूप में स्थापित हो जाए। तभी से हमारी ये भगवान शिवलिंग बनखंडी महादेव यहाँ पर स्थापित है। देखिए जो सहदेव हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर वो रुके थे, उनके द्वारा ही जो है यहाँ पर आराधना की गई थी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर पिंडी रूप में स्थापित है, जन कल्याण करते हैं। आप देखिए मंदिर जो है वो निर्माणाधीन है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो तस्वीर दिखाएं, निर्माणाधीन है। और इस निर्माणाधीन मंदिर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बजट जारी किया था जिसमें 50 लाख रुपए जो है इस मंदिर को दिए गए हैं, जिसमें वो जल्द ही इसमें भव्य निर्माण के लिए लगाए जाएंगे। तो ये मंदिर भव्य है और जो है प्राचीन है, इसलिए यहाँ की मान्यता काफ़ी है और दूर दराज से यहाँ पर जो शिव भक्त हैं वो जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ मैं योगी सारिये, HNN न्यूज़, सहारनपुर।